हेलो एवरीवन, मैं सुबह आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी में इसको आप देखोगे समय, ठीक है, और चाल, दूरी, है ना, इनको बोलते हैं। तो इसके अंदर हम काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साथ के साथ इसके कुछ फॉर्मूले एक दो जो हैं जो आपको याद रखने हैं डायरेक्टली, जिनसे क्वेश्चन होते हैं और पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर, वो मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सारे उनके पीछे के कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे बेसिक एक इसमें होता है, देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपने जितनी दूरी चली वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। मान लीजिए आपने स्कूल से घर या घर से स्कूल जाते हैं, आपका घर से स्कूल जो है 20 किलोमीटर दूर है, ठीक, और आप उसको 2 घंटे में या 2 आवर में, है ना, कवर करते हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी, आप यहाँ से इसको डिवाइड लगा लेंगे, आप कहोगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एकदम। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में एक किसी दूरी को कवर करना, वो उसकी क्या है, स्पीड कहलाती है। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में आपको हमेशा ज़्यादातर देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कल के दिन को अगर आपको मैं किलोमीटर पर सेकंड भी कह दूं तब भी वो आपकी स्पीड ही मानी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, दूसरी बात हमारी क्या है कि जब भी हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी भी देख लीजिए, है ना, कि 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहोगे 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ठीक, बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो बस, एकदम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर से जब भी हम मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके। और 22 वर्षा भी होता है इसका। 22 वर्षा क्या होता है कि जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 कर देंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट होके हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। इससे अलग कुछ और पूछते हैं आपसे तो उसमें आप कन्वर्जन कर लेंगे यूनिट का। यूनिट जिसके भी अकॉर्डिंग वो कहे, मैंने कहा कि किलोमीटर पर सेकंड में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, नंबर 3, ये तो कन्वर्जन हो गया। नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि हमने एक परसेंटेज में प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है ना। उसमें हमने क्या देखा था कि किन्हीं भी दो का अगर प्रोडक्ट हो रहा हो उनका जो रिजल्ट होता है, जैसे कि यहाँ से आप देखोगे, क्या देखोगे कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस है। स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ, अगर टाइम क्या है, सेम है, टाइम अगर सेम हो जाता है किसी भी कंडीशन में, तो वहाँ पे स्पीड क्या है, प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो है वही इस रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस का। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि आपकी डिस्टेंस सेम है, क्या है, डिस्टेंस सेम कह दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप देखिए आपका जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। इसका मतलब कि जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा, या इसका 22% हम क्या कहेंगे कि जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। इसको हम अच्छे से डिटेल में बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में काफ़ी इस्तेमाल होने वाली है, इसको भूलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी स्पीड सेम हो जाए तो टाइम और डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर के रेशियो में आ जाएंगे। इसका एप्लीकेशन यानी कि कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सब हम आगे देखेंगे भी। अभी सिर्फ समझाने के लिए थोड़ी थोड़ी कुछ बातें मैं आपको समझा रहा था। ये तो बहुत बेसिक बातें होगी। इसके आगे कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को देख लीजिए क्या क्या है। कि जैसे कभी भी आपके पास मान लीजिए एक मीटिंग पॉइंट वाला आपने फॉर्मूला ज़रूर देखा होगा। नंबर 4 बात क्या है हमारे पास कि एक क्वेश्चन देखेंगे आपने मीटिंग पॉइंट वाले, कि अगर मीटिंग पॉइंट सेम है किसी का, मीटिंग टाइम सॉरी,
है ना। एक कोई भी यहाँ से बस, आदमी, ट्रेन, कुछ भी कह लीजिए, ए है और इधर से बी है। ये किसी भी एक दूरी को कवर करने के लिए दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, ठीक, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, और जिस पॉइंट पे मिलेंगे आके टाइम तो सेम होगा। अगर टाइम सेम है, ये भी टी है, ये भी टी है, तो वहाँ पे कुछ, ये कब है, जब टाइम सेम की बात कर रहे हैं, मीटिंग पॉइंट सेम हो, ये मीटिंग टाइम सेम हो, मीटिंग टाइम सेम की बात कर रहे हैं। मीटिंग टाइम अगर सेम है तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं कुछ। अगर इसकी मैं कहूँ, ए की स्पीड जो है, ए की स्पीड क्या है, s1 है, ठीक है, और बी की स्पीड s2 है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है आपको कुछ इस तरह से बनता है कि जहाँ से इनका मीटिंग पॉइंट है, अगर ये बराबर समय में एक में किसी भी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो वहाँ से ए पे चल के आएगा बी, बी यहाँ था पहले, फिर यहाँ से ए जो है, ठीक है, यहाँ से बी जो है इस पॉइंट से चल के ए पे आएगा, और फिर यहाँ से ए जो है चल के किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। अगर इस मीटिंग पॉइंट से ए को बी तक जाने में कितना t1 टाइम लग रहा है, और उस मीटिंग पॉइंट से बी को ए तक जाने में t2 टाइम लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्या है, कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, कुछ फॉर्मूले मान लीजिए, उनको कुछ भी मान लीजिए, वो निकल के आते हैं। वो क्या क्या होते हैं कि देखिए, जब भी आपसे पूछे s1 और s2 यानी कि स्पीड का रेशियो जो है वो अंडर रूट हो जाता है t2 अपॉन t1 के। इनको जब हम फॉर्मूले में रख के क्वेश्चंस के करेंगे उस टाइम पे आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। होता क्यों है वो भी बता दूंगा, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है ये, बस एक फॉर्मूले हैं जो डिफाइन हो गए हैं, कैसे कैसे होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। एक तो हो गया ये। दूसरा आपका होता है यहाँ से कि जो टोटल टाइम है, ये जो टाइम सेम लग रहा था, ये टाइम हमारा किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट, अगर हमको सिर्फ टाइम दे रखा हो, अंडर रूट t1 इंटू t2 के बराबर हो जाता है। तो ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। आते कैसे हैं अगर ये देखना है तो थोड़ा सा एकदम समझा देता हूँ, टाइम इतना नहीं है। ये एक बात बताइए, ये जो हमारा क्या है, ये डिस्टेंस की अगर मैं इसकी बात करूं, इस डिस्टेंस की बात करूं तो टाइम लग रहा है t2। अच्छा, स्पीड यहाँ से लेके इस पॉइंट से, मीटिंग पॉइंट से a तक आने में किस स्पीड से आया है, b, आप कहोगे s2 स्पीड से आया। तो ये कितनी डिस्टेंस रहेगी, आप कहोगे s2 t2, कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है, s2 t2 स्पीड हो जाएगी। इस तरीके से मैं इस वाली स्पीड की बात करूँ तो ये कितनी हो जाएगी, t1 टाइम लगा है, स्पीड कितनी थी, आप कहोगे s1 स्पीड थी a की, तो इसमें कितना हो जाएगा, s1 t1 हो जाएगा, ठीक। अब इतनी डिस्टेंस को जो s2 t2 है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, इस डिस्टेंस को अगर a को कवर करना हो तो a को किस स्पीड से कवर करेगा, वो आप कहोगे s1 स्पीड से कवर करेगा। यानी कि s2 t2 स्पीड जो है इसको s1 स्पीड से अगर कवर करेगा a, तो इसको टाइम कितना लगेगा, t लगेगा, ठीक। ऐसे ही इस s1 t1 स्पीड को जब कवर करेगा कौन, b कवर करेगा s2 स्पीड से, तो तब कहोगे आप, तब भी टाइम t लगेगा, क्योंकि टाइम तो सेम है, टाइम मीटिंग टाइम सेम है अगर, तो उसी की कंडीशन पे हम ये काम कर रहे हैं। बस यहाँ से अब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, s2 t2 अपॉन s1 बराबर कितना हो जाएगा, s1 t1 अपॉन s2। यहाँ से आप देखोगे तो क्या आएगा, s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका t2 अपॉन t1, या फिर इसी को हम कैसे लिख देंगे, इसी को हम लिख देंगे इस फॉर्म में, ठीक। एक बार हमने इनको इक्वेट करने पे आ गया, दूसरी बार आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे t इंटू टी कर देंगे तो क्या होगा, s2 t2 अपॉन s1 इंटू s1 t1 अपॉन s2 से s2 कैंसिल, s1 से s1 कैंसिल, यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, t1 इंटू t2, और जहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के कौन सा आएगा, जहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा ये वाला, ठीक है। समझ आ गया, टी क्या है, टी इनका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग टाइम है, जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो सेम हो, तो उस कंडीशन में इन दो फॉर्मूलों का अप्लाई हमको करना है, ठीक। तो इसके आगे अब आप क्या कर सकते हैं, अभी कितने 4 फॉर्मूले हो गए आपके, 4-5 फॉर्मूले हो गए। अभी 2 फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट आपको मैं लिखवाने वाला हूँ कि डायरेक्टली अप्लाई होंगे, वो क्या होंगे, डायरेक्टली अप्लाई होंगे। अब उनके लिए स्पेस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। समझ आ गया आपको ये कैसे कैसे किया मैंने, समझ आ गया ना। अब आगे वो कहाँ टाइम में, एक मिनट कहाँ को लिखूँ,
इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। ये समझ आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले वीडियो पॉज करके, अगर समझ नहीं आया बाई चांस, क्योंकि अभी 2 फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट आपको लिखवाने हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा यूज है इसमें, ठीक है। नंबर 5 फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 फॉर्मूला हमारा क्या कहेगा, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक डिस्टेंस, किसी की डिस्टेंस क्या है, मैं कह दूं डिस्टेंस सेम है, कहीं से कहीं किसी को जाना है, उसकी स्पीड पहले s थी, अब वो स्पीड मैंने बढ़ा के कर दी s1, ठीक। टाइम उसका पहले मान लीजिए t था, अब वो बढ़ा के कर दिया मैंने t1, एक कंडीशन होगी, यही तो होगा। इस तरह का एक कुछ भी आपका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो आगे मैंने सारे ले रखे हैं जितना मैं समझा रहा हूँ, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि मान लीजिए किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर आपकी जो स्पीड पहले थी उससे बढ़ा के मैं आपकी स्पीड s1 कर दूं, जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, आप कहोगे स्पीड को अगर बढ़ा रहे हो तो टाइम आपका कम हो रहा होगा। किसी भी डिस्टेंस को अगर कवर करना है आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, बेसिक सी बात है। अगर स्पीड को आप कम कर दो तो आपका टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपसे पूछ लेता है कि इसका ये बताओ एक्चुअल टाइम कितना था, या फिर एक्चुअल स्पीड कितनी थी, या डिस्टेंस कितनी थी, वो सब पूछ लेता है। तो उस कंडीशन में हम एक्चुअल टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, एक्चुअल टाइम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल टाइम के लिए मान लीजिए एक्चुअल टाइम t था तो उसका फॉर्मूला होता है s, अगर स्पीड बढ़ रही है तो आप कर दोगे प्लस, अगर घट रही है तो आप कर दोगे माइनस, ठीक है, अपॉन s1 इंटू t1, उससे मतलब स्पीड घटने या बढ़ने से जो फ़र्क आ रहा है। इसी तरह से आपको दूसरी कंडीशन देगा वो, उसमें भी आप क्या करोगे, प्लस माइनस s2 अपॉन s2, बढ़ने घटने का जो भी कुछ दे रहा होगा वो आपको कर देना है इंटू t2, ठीक है, समझ आ गया। इसका मैं आपको डेरिवेशन तो नहीं करा रहा क्योंकि क्वेश्चन भी करने भी हमको, और इतनी लंबी वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत बेसिक से आपको ज़रूर याद होने चाहिए। 6 कॉन्सेप्ट सीखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस में नहीं है, आपके प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, SICI में भी लगता है, जाना कितनी जगह पे इसका यूज होता है, पता नहीं कितनी जगह पे इसका यूज होता है। और वो छठा फॉर्मूला आपका क्या है, वो है देखिए कि कहीं भी आपको स्पीड का अगर कह दे कि मान लीजिए आपकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया आपने, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कम लगेगा कुछ, तो वहाँ पे आपको एक टाइम दे देगा कितना टाइम कम लगता है, और डिस्टेंस दे देगा जो कि ऊपर वाले में गिवन नहीं थी, ऊपर वाले में डिस्टेंस गिवन नहीं थी, लेकिन इसमें डिस्टेंस दे देगा कि मान लो 50 किलोमीटर आपको जाना है और आपकी स्पीड अगर मैं 10 किलोमीटर बढ़ा दूं तो आपको 5 मिनट कम लगते हैं, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन देगा। तो उस कंडीशन में आपसे दोनों कुछ भी पूछ सकता है कि बढ़ी हुई स्पीड बताओ, घटी हुई स्पीड बताओ, यानी कि एक्चुअल स्पीड, या फिर आपसे टाइम कह देगा कि एक्चुअल टाइम कितना था और घटा हुआ टाइम या बढ़ा हुआ टाइम कितना है, वो सब, ठीक है। तो s1 इंटू s2 जो मैंने लिखा है, ये आपका इनमें से एक एक्चुअल स्पीड होगी और एक घटी हुई या बढ़ी हुई स्पीड होगी। ये किसके बराबर हो जाएगी, d इंटू जो आपकी स्पीड है, स्पीड का डिफरेंस दे रखा है उसने, ठीक है, डिस्टेंस जो दे रखी है वो लिखनी है, इंटू स्पीड जो घटी हुई या बढ़ी हुई है, अपॉन में टाइम जो घटा हुआ या बढ़ा हुआ है, टाइम का डिफरेंस, एक फॉर्मूला, ठीक। अब इसके ऐसे ही टाइम के लिए क्या होता है दूसरा, t1 इंटू t2 बराबर होता है डिस्टेंस इंटू वहाँ पे ऊपर टाइम को कर दो, बस टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है घटी हुई या बढ़ी हुई, अपॉन में कर दो स्पीड। बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, लेकिन इनका यूज़ बहुत अच्छे लेवल का है। यूज़ इनका आप कितनी जगह देखोगे कि बहुत जगह इनका इस्तेमाल हम कर रहे होंगे। अच्छा, S1 S2 में कैसे मल्टीप्लिकेशन तो आएगा हमारे पास, इसलिए हम इनमें क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे उसको, टाइम को या उसको। मान लीजिए उसने क्वेश्चन में क्या रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटाई या बढ़ाई है, तो इन दोनों को हम S1 S2 को जो प्रोडक्ट आएगा उसको पहले ही ब्रेक कर लेंगे, ऐसे में ब्रेक करेंगे कि वहाँ पे 10 का डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ठीक। तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे, बाकी कुछ आगे जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको समझाता रहूँगा। और चलते हैं अभी आपका रिलेटिव स्पीड वाला और रह गया। रिलेटिव स्पीड के लिए कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसी के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं और रिलेटिव स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेसिक बिल्कुल एकदम, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बताइए कितनी होगी। पहला क्वेश्चन बेसिक बस आपको सब समझाने के लिए कि स्पीड बतानी, तो हमको पता है दूरी बटे समय होता है, 600 मीटर है, अपॉन में क्या है 5 मिनट है, तो मिनट को आप बदल के कर लोगे सेकंड में 60, तो मीटर पर सेकंड हो गया आपका ये, और मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन हमको बताना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको पता है 18/5 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक। 6 से ये 10 बार कट गया,
5 से 2 बार कट गया तो 18×36/5 का मतलब कितना हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, पहले वो 3 की स्पीड से जा रहा था तो 20 मिनट लेट हो जा रहा था। जब वो 4 की स्पीड से गया तो वो 30 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो ऐसा करने पे उसके घर की दूरी कितनी है हमको ये बतानी है। एक बात बताइए, घर की दूरी तो पहली कंडीशन में भी सेम है, बाद वाली में सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में हमने सीखा, अगर किसी को प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट समझना आ रहा हो कि किन्हीं भी दो के प्रोडक्ट को हमको, अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट है, सॉरी कोई चीज़ कॉन्स्टेंट है तो हम कैसे कैसे वो एक दूसरे के रेशियो में डिवाइड होते हैं, वो सब देखने के लिए आप परसेंटेज वाली क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। तो इसमें स्पीड का क्या हो रहा है, इसका स्पीड का क्या हो रहा है, 3 से 4 हो रही है। तो आप एक बार बताइए, डिस्टेंस अगर सेम है तो आप कहोगे स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, इसका मतलब टाइम उल्टा हो जाएगा, 4:3 के रेशियो में हो जाएगा। पहले 20 मिनट देर हो रही थी, अब 30 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पहुंचना है हमें, है ना, एक्चुअल टाइम हमारा ये है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हम क्या है 20 मिनट यहाँ पे लेट पहुंच रहे हैं, 20 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन में हम इस पे पहुंचने से 30 मिनट पहले ही जाके बैठ जा रहे हैं, 30 मिनट पहले ही जाके बैठ जा रहे हैं। तो इन दोनों का आप जब देखोगे एक्चुअल टाइम में बीच में आने के लिए, आप देखोगे आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसका मतलब 30 और 20 50 मिनट का क्या है, 50 मिनट का आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी है 50 मिनट। 1 की वैल्यू और 50 मिनट है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी की भी निकाल लो, 4 की हो जाएगी आपकी 200 मिनट। ठीक, क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है कितनी है। डिस्टेंस भी किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर 3 स्पीड है और टाइम कितना है 3 स्पीड पे, आप कहोगे 200 मिनट है, तो 200 मिनट अपॉन 60 कर दो, क्योंकि घंटे में चेंज करना है, आवर्स में है ना। तो 3 से 20 बार गया, 20 से 10 बार, तो आपकी 10 किलोमीटर क्या आ गई, 10 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई उसके घर से ऑफिस तक की जो डिस्टेंस वो चलता है। क्लियर है। तो देखिए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको हर क्वेश्चन में लगभग 60-70% क्वेश्चन में इस्तेमाल होना ही होना है। तो ज़रूर ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपको अगर कह देता है कि 20 मिनट देर यहाँ हो रही थी, और ऐसा करने पर दूसरी वाली जो स्पीड से चला है वो, तो फिर भी उसको देर हो रही है, तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम पे तो अभी भी नहीं पहुंचता। जब आप उनका देर और देर का डिफरेंस लेंगे, -20 और -30 है ना, पहले 20 मिनट देर फिर 30 मिनट देर, इनका जब आप डिफरेंस देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -20 + 30, इसका मतलब क्या है, गैप जो है बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये बीच का डिफरेंस फिर 10 आ गया होता। क्लियर, आगे चलें। दो ट्रेनों के बीच की गति के बीच जो अनुपात है इतना है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चल पाती है तो पहली ट्रेन बताओ कितनी चल रही होगी। जब 7:8 का रेशियो दे रखा है, 4 घंटे में 400 किलोमीटर का मतलब आप कहोगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू होगी 100, तो 7 की पूछ रहा है कितनी बताओ, कैसे करेंगे, 100 × 7/8। ठीक, या 700/8 का मतलब कितना हो जाएगा, आप इसमें डिवाइड लगा लो। वैसे ही हमको दिख रहा है कितनी बार 12.5 बार जाता है, तो 12 × 7 = 84 और 7 × 5 = 35, तो 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि दो घोड़े एक दूसरे की ओर टहलना शुरू करते हैं। एक ए से बी की ओर और दूसरा बी से ए की ओर चलता है। वे 1 घंटे के बाद एक दूसरे को पार कर लेते हैं और पहला घोड़ा दूसरे घोड़े के ए तक पहुंचने में 5/6 घंटे पहले बी तक पहुंच जाता है। तो ए के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर हो, तो धीमे घोड़े की गति बताइए कितनी है। जो कम स्पीड वाला घोड़ा है उसकी स्पीड बतानी हमको कितनी होगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए और बी कोई पॉइंट है, यहाँ से एक घोड़ा चलना स्टार्ट करता है, दूसरा इधर से चलना स्टार्ट करता है, और वे 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। 1 घंटा जो पहला घोड़ा था वो चला और 1 घंटा जो दूसरा घोड़ा था
वो चला। इस क्वेश्चन को करने के भी देखिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट बताऊंगा कि बेस्ट कौन सा हो सकता है। अगर मान लीजिए पहला घोड़ा x की स्पीड से चलता है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो घोड़ा था b से a की ओर चल रहा था वो y की स्पीड से चलता है, यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो मुझे एक बात बताइए x की स्पीड से 1 घंटे में इसने कितनी दूरी कवर कर ली होगी यहाँ तक। जब वो मिले होंगे तो आप कहोगे x किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। ऐसे ही b वाला जब a की ओर चला और 1 घंटे में जाके a की तरफ से जो घोड़ा आ रहा था उससे मिला, तो आप कहोगे उसने वहाँ तक 22 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय कर ली होगी। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर है। इसका मतलब हम यहाँ से ये तो कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो है 50 होगा। x प्लस वाई कितना होगा, 50 होगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ मामला क्या हुआ है कि जब ये मीटिंग पॉइंट पे मिल गए, यहाँ से a जो है, जो सॉरी पहला वाला घोड़ा था वो b तक गया इस मीटिंग पॉइंट से, और यहाँ पे मीटिंग पॉइंट से जो b की ओर से आ रहा था वो फिर a पे गया। ऐसा करने पे जो पहला वाला घोड़ा था उसको b तक पहुँचने में जो दूसरा घोड़ा यहाँ से लेके a तक पहुँचा है उससे 5/6 घंटे कम लगे हैं। ठीक है, 5/6 घंटे क्या है, कम लगे हैं। मान लीजिए अगर इसको यहाँ से दूसरे वाले घोड़े को a तक पहुँचने में t घंटा लग रहा है, तो इसको t माइनस 5/6 घंटे ही लगे हैं। अच्छा, ऐसा कब हुआ होगा, ऐसा तब हुआ होगा जब इसकी स्पीड पहले वाले घोड़े की ज़्यादा होगी, तभी तो टाइम कम लग रहा होगा उसको। तो पहले वाले घोड़े की स्पीड ज़्यादा होगी, इसका मतलब x जो है, x स्पीड मानी है, x जो है किससे बड़ा है, y से बड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या 25 भी मानूंगा, इनको 25 में ब्रेक करूँ तो अभी ये इक्वल हो जाएंगे, अभी भी x बड़ा नहीं हो रहा है। इसका मतलब आंसर जो भी होगा हमारा वो क्या होगा, बड़े वाले घोड़े की स्पीड जो भी होगी, अगर हम निकाल नहीं तो छोटे की, लेकिन बड़े वाले की देखें तो बड़े वाले की जो स्पीड होगी वो 25 से तो ज़्यादा ही होगी। बड़े वाले की कितनी होगी, 25 से तो ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 25 से ज़्यादा होगी तो एक तो 25 वाला ऑप्शन हटा दो, छोटे घोड़े की 25 तो हो नहीं सकती, 30 भी नहीं हो सकती, 20 और 15 बचा। अगर मैं इसको 30 और 20 में ब्रेक कर दूं, देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। 30 और 20 में अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, क्या कहूँ कि स्पीड x किलोमीटर जो चली हुई है 1 घंटे में, या फिर x की स्पीड जो है पहले घोड़े की उसको मैंने 30 कह दिया और y वाले को 20 कह दिया। तो ऐसा करने पे कंडीशन क्या बन रही है, जो ये y वाली स्पीड है इसको हम क्या कह देंगे, 20 हो गई, और x वाली जो स्पीड है 30 हो गई। इसका मतलब 30 स्पीड को जो दूसरा वाला घोड़ा है वो 20 की स्पीड से चला होगा। ठीक है, और जो बाद वाली स्पीड 20 किलोमीटर है, इसको पहला वाला घोड़ा कितने से चला होगा, आप कहोगे 30 की स्पीड से चला होगा। ऐसा करने पे इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया है वो 5/6 का होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में सेटिस्फाई कर जाती हैं तो इसका मतलब हमारी मानी हुई स्पीड क्या है, सही है, अदरवाइज सही नहीं है। फिर हम कौन सा चेक करेंगे, हम 15 वाला चेक करेंगे। अभी हमने कौन सा लिया है, अभी हमने 20 वाला ले रहे हैं कि इसमें कम स्पीड वाले घोड़े की जो स्पीड है वो 20 है, जो धीमी गति का घोड़ा है। ठीक है, तो ऐसा करने पे आप देखिए क्या होगा, इसका 2 ये 0 0 कैंसिल आउट, उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, ये 30/20 और माइनस 20/30, यहाँ से 0 0 हट जाएंगे इनके, तो 3 × 9 और 2 दूनी 4/6, और यही किसके बराबर होता है, 5/6 के बराबर होता है। इसका मतलब जो हमने स्पीड मानी है ये हमारी क्या है, करेक्ट है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसी की भी पूछ ले, तेज़ वाला 30 से चलेगा और धीमी वाला 20 की स्पीड चलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन को करना है। अगर आप ऐसे नहीं करते, कुछ सोचते हैं कि बस डायरेक्टली जुगाड़ कुछ और मिल जाए, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बेसिक से कैसे करेंगे इसको देखिए, बेसिक से आप कैसे करेंगे इसको। बेसिक से अगर आपको करना होता तो आप इसको ऐसे करेंगे कि बाई, जो हमको बाई का तो पता नहीं कितना है, बाई का तो हमको पता नहीं कितना है, लेकिन बाई को जब x चला है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, आप कहोगे t माइनस 5/6 का टाइम लग रहा है। ऐसे ही x स्पीड को जब बाई चला है तो उसको t टाइम लग रहा है। जब आप इनको इक्वेट करोगे, आप इनको क्या करोगे, इक्वेट करोगे, तो आपके पास बनेगा x/y माइनस y/x बराबर 5/6।
अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x और y में से किसी एक की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, और फिर जाके आपकी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब आप ऐसा करके आंसर कुछ ला पाओगे। करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। आगे चलें। राजीव के कॉलेज और घर की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन एक कॉलेज जाने के लिए सामान्य समय से 1 घंटा देर से आया, इसलिए उसने अपनी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ा। तो सामान्य समय पर कॉलेज पहुंच जाता है, तो उसकी बढ़ी हुई स्पीड कितनी है वो बतानी है। अब बस आप पीछे जाइए जहाँ मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चलूँगा। ये इस्तेमाल होगा, आप देखिए ये जो लास्ट वाले 2 हैं इनमें से इस्तेमाल होगा कि हमको जो भी टाइम निकालना होता तो टाइम को ले लेते, स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, S1 इसको स्पीड 1 कह देंगे इंटू S2, यानी कि जो बढ़ी हुई स्पीड है ये किसके बराबर होगी, मैंने आपको लिखवाया था डिस्टेंस इंटू ऊपर अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड की बात करेंगे, स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप देखोगे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी 4 किलोमीटर बढ़ी हुई है, और टाइम कितना घटा है, स्पीड बढ़ी है तो टाइम घटेगा, तो टाइम आपका 1 घंटा बढ़ा हुआ है। अब 80 गुणा 4 लिखा हुआ है, तो 80 गुणा 4 को हमको कैसे ब्रेक करना है, हमको ऐसे ब्रेक करना है कि जिनका डिफरेंस 4 का भी बन जाए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 20 गुणा 4 80 हो गया, और 4 लिखा हुआ तो पहले, इसका मतलब 20 गुणा 16 में लिख सकते हो, S1 इंटू S2। तो देखिए हमने ऐसे इसको ब्रेक कर लिया कि 4 का बीच में गैप भी आ गया, जो कि हमको मेंटेन रखना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल आप चाहो कि कुछ भी ना करना पड़े तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आप यहाँ से बता सकते हो कि बढ़ी हुई स्पीड आपकी 20 है और आपकी जो एक्चुअल स्पीड थी वो आपकी 16 है। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि बढ़ी हुई स्पीड बताओ, तो आप कह दो कि बढ़ी हुई स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से भी करते हैं हम, कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को या इसी कॉन्सेप्ट को द्वारा दूसरी तरीके से अप्लाई करना हो तो एक साइड में स्पीड लिख लेते हैं, एक साइड में हम टाइम लिख लेते हैं, और हमको पता है स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो स्पीड जैसे इसने कितनी बढ़ाई है, स्पीड इसने 4 बढ़ाई है, तो टाइम 1 घंटा कम लग रहा है। आप इसके आगे के जो है डबल करते जाइए, बस 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, 4 तिया 12, 1 तिया 3, 4 चौक 16, 1 चौक 4, 4 पंजे 20 और 1 पंजे 5। टाइम का भी आप दुगुना तिगुना करते हुए जाएंगे, और ऐसे ही आप स्पीड का भी आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते हुए जाएंगे। कब तक करना है, जब तक कि हमारी डिस्टेंस हमको ना मिल जाए। हमको पता है स्पीड इंटू टाइम से हमको डिस्टेंस मिलेगी, लेकिन वो डिस्टेंस भी कैसी होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि वो डिस्टेंस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई से मिलनी चाहिए, ठीक है। 20 चौक 80 और 16 पंजे 80, ठीक है। अब यहाँ से आपसे टाइम पूछ ले तो आपका जो घटा हुआ टाइम है वो 4 है और जो एक्चुअल टाइम है वो 5 है। आपसे स्पीड पूछ ले तो आपकी एक्चुअल स्पीड 16 है और बढ़ी हुई स्पीड आपकी 20 है। तो दूसरा तरीका इसको करने का ये भी होता है, आप इसको भी ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर कहीं पर लगाना चाहते हैं। और बाकी अगर आप इसको बहुत आसानी से दोनों ही कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि इससे जल्दी हो जाता है जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, और ये फॉर्मूला आपका बहुत जगह पे लगेगा। जहाँ पे भी आपको एक कांस्टेंट कुछ भी स्पीड या कुछ भी रखी हो और एक चीज़ को बढ़ा के दूसरी कम कर रहा हो, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे भी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा वहाँ पे आप इसको आसानी से अप्लाई कर पाओगे, है ना। कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हटके लगता है। 2 ट्रेनें ए और बी 2 बिंदु पी और क्यू से एक साथ विपरीत दिशा में चलना शुरू करती हैं, ठीक है, और एक दूसरे से मिलने के 16 और 9 घंटे बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं। यदि पहली ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताइए कितनी होगी। अभी आपको पीछे मैं कुछ समझा के आया था कि इनका मीटिंग पॉइंट ये है ना। एक दूसरे से जब भी मिलेंगी ये बराबर, जब एक सेम टाइम पे एक जगह कहीं से निकली हैं तो जहाँ पे भी जाके मिलेंगी वहाँ पे क्या होगा, उनका टाइम सेम ही होगा। मान लो 10 घंटे पहली वाली चल रही है तो 10 घंटे दूसरी चल गई होगी जब आपस में मीट कर रही होंगी, ठीक। मीटिंग के बाद क्या हुआ है, मीटिंग के बाद पहले वाली ट्रेन को लगे हैं 16 घंटे और जो दूसरी वाली ट्रेन थी उसको लगे हैं 9 घंटे, ठीक। मिलने के बाद 16 घंटे और 9 घंटे उनको आपस में लगे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको हमने T2 कहा था, इसको हमने T1 कहा था, आपको याद हो तो। और मैंने आपसे डायरेक्ट कहा था जब भी स्पीड का रेशियो निकालना हो तो आप S1/S2 क्या कर देंगे, √T2/T1। ये मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया कि कैसे कैसे होता है। स्पीड 1 हमको कितनी दे रखी है, आपको होगा 120 दे रखी है, अपॉन S2 यानी कि स्पीड 2 हमको निकालनी है। अंडर रूट में क्या रख देंगे, 2 सा वाला टाइम,
9/16, या इसको हम कह देंगे 3/4। तो 120/S2 बराबर 3/4। अब बताइए कोई परेशानी है क्या? 3 से 40 बार कटेगा, और ऐसा करने पे S2 कितना आ जाएगा? आप कहोगे S2 आ जाएगा आपका 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही तो हमको बताना था। ये भी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये कहाँ से आता है ये भी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश 6 बजे सुबह मुंबई से निकलता है और सुबह 10 बजे बेंगलोर पहुँच जाता है। प्रकाश 8 बजे बेंगलोर से निकलता है और 11:30 बजे मुंबई पहुँच जाता है। तो एक दूसरे को किस समय एक दूसरे को पार करेंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, साइड में को समझा देता हूँ। रिलेटिव स्पीड कैसे काम करती है और होती क्या है, ये बहुत जगह आपने सुना भी ना होगा नाम इसका, और आप सुनेंगे आगे चल के कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। मान लीजिए ये कोई दूरी है, आप ये कोई ए बंदा है, ये बी बंदा है, इनके घर के बीच की दूरी इतनी है। इसको मैं कह देता हूँ 100 किलोमीटर कह देता हूँ। ठीक है, ए की जो स्पीड है वो 20 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों जो एक दूसरे की तरफ को चलना स्टार्ट करेंगे, तो मुझसे एक बात बताइए, जब दोनों एक दूसरे की तरफ को चलना स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर रहे होंगे? आप कहोगे जी 1 घंटे में 20 तो ए चल गया होगा, और सेम उसी घंटे में बी भी तो चला होगा, 10 कौन चल गया होगा? बी चल गया होगा। कुल मिला के दोनों 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर रहे हैं? 30 कवर कर रहे हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? आप कहोगे 30 1 घंटे में कवर हो रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड हो गई, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। या फिर डायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं, जब भी सेम डायरेक्शन की बात आ रही हो तो आप क्या करेंगे? आप दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। ठीक है, यहीं पर अगर ए और बी 2 बंदे हैं और ये सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। या फिर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने ना, जो ऊपर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए। अब ये सेम ए भी इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, बी भी इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। इनके बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर की है। इसकी स्पीड कितनी है? 20 है, इसकी स्पीड 10 है। तो 1 घंटे में तो 20 चलेगा, 1 घंटे में बी कितना चलेगा? 10 चलेगा। तो आप कहोगे जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 20 चल रहा है, लेकिन उतना ये 20 दूरी ए ने तो कवर की है, लेकिन 10 इधर को ना चल के 10 आगे को चलेगा। तो आप कहोगे कि इनके बीच का जो गैप है जो 100 किलोमीटर का था, ए ने अगर 20 कवर किया और बी ने 10 कवर किया, इसका मतलब 10 किलोमीटर तो अभी भी बचा हुआ है। तो 100 में से 10 किलोमीटर कम हो जाएंगे, 100 में से 10 किलोमीटर कम हो जाएंगे। तो जब भी ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो आप क्या करोगे? सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उस टाइम पे इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? आप कहोगे जी 20 ये चला है और 10 ये आगे की ओर चला है, इसका मतलब 10 किलोमीटर का अंतर आ गया। तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में अंतर आ रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। या इसी को दूसरी भाषा में आप कह दोगे कि दोनों की स्पीड को हम माइनस कर दें। ठीक है, दोनों की स्पीड को अगर हम माइनस कर दें तो वो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी जब सेम डायरेक्शन की बात हो रही हो। और यहाँ पे हम दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं जब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। ये आपका बोट एंड स्ट्रीम में भी लगेगा, ठीक है, और ट्रेन में भी लगेगा आपका ये कॉन्सेप्ट, या किसी 2 आदमी के बंदों की बात चल रही हो तो उस टाइम पे भी आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सेम डायरेक्शन में जब भी चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलेंगे तो उनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देख लीजिए कि आकाश है कोई, मुंबई से चला है और बेंगलोर जाना है इसको। ये सुबह 10 बजे निकलता है, सुबह 6 बजे निकला है ना, और 10 बजे बेंगलोर पहुंच गया है। तो इसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? आप कहोगे जी 4 घंटे लग गए इसको। दूसरा एक बंदा है प्रकाश जो है बेंगलोर से मुंबई गया है, लेकिन वो निकला किस टाइम में? वो निकला है 8 बजे और पहुंचा है वो 11:30 बजे। तो इसको कितना टाइम लग गया? इसको आप कहोगे जी 3.5 घंटे, 3.5 घंटे लग गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो डिस्टेंस भी हमको माननी पड़ेगी। पर एक बात बताइए, डिस्टेंस इनके बीच की जो भी है, चाहे मुंबई से आप बेंगलोर जा रहे हो या बेंगलोर से मुंबई जा रहे हो, तो डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो इनके टाइम का जो रेशियो है वो क्या है? 4:3.5 है। ठीक है, एक्चुअल टाइम है ये, और स्पीड का रेशियो इनके उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 3.5:4 हो जाएगा।
जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम के रेशियो आपस में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। अच्छा, अभी दोनों में से किसी की भी आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस ही होता है, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, एज्यूम डिस्टेंस आ जाएगी। तो 4 गुणा 3.5 आप कहोगे 14, और यहाँ से 3.5 गुणा 4 करोगे तो भी 14 आ जाएगी। इसका मतलब बीच के डिस्टेंस को इनकी हम 14 मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जब ये पहला बंदा जो आकाश नाम का था ये 6 बजे निकल रहा था और दूसरा बंदा वो 8 बजे निकल रहा है, तो इनके बीच के रिलेटिव स्पीड कैसे निकाल लेंगे? जब 6 से 8 बजे तक जो पहला बंदा है वो बीच में कहीं 2 घंटे ट्रैवल करके आ गया होगा ना। 2 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगा? आप कहोगे 3.5 की स्पीड से चल रहा है वो, 3.5 की स्पीड से 2 घंटे में 7 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो 7 किलोमीटर तो इसने कवर कर लिया। आगे का जो बचा हुआ 7 किलोमीटर है, आगे का जो बचा हुआ 7 किलोमीटर है, अब हाँ क्वेश्चन हमारी बात बन गई कि जो आगे का बचा हुआ 7 किलोमीटर है इसको कौन कौन कवर करेगा? इसको आकाश भी और प्रकाश भी दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करेंगे और इसको रिलेटिव स्पीड से अपनी कवर कर लेंगे। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? आप कहोगे 3.5 की स्पीड से तो बढ़ रहा है कौन? आकाश, और 4 की स्पीड से बढ़ रहा है प्रकाश एक दूसरे की ओर। तो इसका मतलब 4 और 3 7, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड हो गई। तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को 7.5 की स्पीड से कवर करने के लिए टाइम जो लगेगा इनको, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, वो कितना लगेगा? मिनट में कर लेते हैं, मिनट में ही आएगा। डेसिमल हटाएंगे 0, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, है ना, 5 से इसको 8 बार फिर से काट लो, कितना आ गया? 8 सत्ते 56, 56 मिनट आ गया। इसका मतलब उनके जो बीच का मीटिंग पॉइंट होगा कब? 8 बजे के बाद। ये 8 बजे वाला पॉइंट है, 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक आकाश चल के आ गया है, यानी कि 2 घंटे तो चल गया था वो। तो 8 बजे के बाद 56 मिनट बाद, 8 बजे के 56 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। और उसने यही तो कहा कि भाई एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे? क्रॉस तो तभी करेंगे ना जब एक दूसरे को पार करेंगे, निकल जाएंगे, मतलब मिल के निकल जाएंगे आपस में। तो उनका मीटिंग टाइम जो है वो कब मीट किया, एक दूसरे को कब क्रॉस किए, क्रॉस टाइम जो है वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 8 बजे तो उन दोनों ने एक दूसरे की ओर स्टार्ट किया था चलना, उसके भी 56 मिनट बाद चले हैं, तो 8:56 पे 8:56 AM पे वो आपस में एक दूसरे से मिले होंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और साथ के साथ जो हमारा ये क्वेश्चन आपने कई जगह देखा होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कई जगह ऑलरेडी देखेंगे। अगर बाई चांस आपको समझना है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझ लीजिए, अब थोड़ा बैक करके इसको देख लीजिए। एक आदमी गांव से डाकघर तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। अगर उसको टोटल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो गांव से डाकघर की दूरी या पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है ये हमको बतानी है। तो पहले तो इसको हम चेंज कर लेते हैं घंटों में ही, 48/60 कर लेंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 5 पंजे 25, 4 29/5 घंटे हो गई। चलो सही है। अब एक बात बताइए, घर से लेके, ये घर है इसका, ये इसका पोस्ट ऑफिस है, घर से लेके पोस्ट ऑफिस गया और पोस्ट ऑफिस से घर आया, तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों कंडीशन में। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो जो है वो कितना है? आप कहोगे स्पीड का रेशियो है 25:4, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4:25। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। टोटल कितना हो गया? आप कहोगे 29 हो गया टोटल टाइम, पर एक्चुअल में टाइम है कितना? 29/5। कितना है टाइम? 29/5। तो 29 की वैल्यू हो गई 29/5। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/5 और 4 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 घंटे। आ रहा है ना? तो 4 अगर हमने ये वाला टाइम ले रहे हैं तो स्पीड भी ये वाली लेनी पड़ेगी। डिस्टेंस कोई सी भी ले लो दोनों से, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड 25 है और टाइम कितना लग रहा है? 25 वाली स्पीड से आप कहोगे 4/5 घंटे लग रहे हैं। तो 5 पंजे 25 और 5 चौके 20 किलोमीटर उसका क्या है? घर से पोस्ट ऑफिस है। और यही इस क्वेश्चन में हमको बताना था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आज मैं बेसिक ही लेके आया हूँ। इससे लगभग 25-30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं, जो मैं करवाऊँगा आपको। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कुछ, उसके बाद हम बॉटनी स्टेम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है दिपेश, तो 600 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में बचत करता है, तो उसकी सामान्य स्पीड बताइए। आ गया ना क्वेश्चन भी? देखिए S1 × S2 बराबर डिस्टेंस। मैं कह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन भरे हुए मिलेंगे आपको।
अब मैं आपको डायरेक्ट करवाऊँगा। 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड उसने कितनी है 20 बढ़ाई है, तो टाइम कुछ कम लग रहा होगा। टाइम कितना 1 कम लग रहा है। बस इस 600 इंटू 20 को हमको कैसे ब्रेक करना है, ऐसे में ब्रेक करना है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस बना रहे। तो 600 इंटू 20 को ब्रेक करने के लिए 6 दूनी 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं। तो इसको हम कैसे ब्रेक करें, तो आप कहोगे हाँ सही है। इसमें आप कैसे ब्रेक करोगे, तो इसमें आप कर लीजिए 12 पंजे 60, 120 गुणा 5 600 हो गया, और इंटू 20 थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और 5 और 20 मिलके आपस में 100 बना लेंगे, तो 120 गुणा 100, बस S1 इंटू S2 आ गया हमारे पास। इसका मतलब बढ़ी हुई स्पीड कितनी है 120 है, और जो एक्चुअल स्पीड थी उसकी कितनी थी 120 थी। तो ऑप्शन क्या है, इसने पूछा है सामान्य गति बताइए, सामान्य स्पीड कितनी है, तो सामान्य स्पीड यानी कि S2 कह दो, वो कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ी हुई पूछ लेता तो आप 120 लगा देते। ये बहुत हेल्पफुल फॉर्मूले हैं दोनों, ये इनको बहुत अच्छे से सीख लीजिए। एक आदमी को कुछ दूरी तय करने और सवारी करके प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में, अच्छा, ए मैन टेक्स 6 hours 15 minutes इन वॉकिंग ए डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, एक आदमी यहाँ से चला है, यहाँ तक गया पैदल था वॉक करके, ठीक है, और आया जो है वो किसी सवारी से आ गया राइड करके, ठीक है। तो उसको टाइम कितना लगा है 6 घंटे 15 मिनट लगे हैं। अगर वो 7 घंटे 45 मिनट में दोनों तरफ चलता है, अगर वो दोनों तरफ वॉक करके जाता है, देखो ही कुड वॉक बोथ वेज इन 7 hours 45 minutes, अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाता भी चल के है और वापस चल के ही आता है, तो उसको 7 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है दोनों तरफ अगर सवारी से जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा। पहली कंडीशन क्या थी, वो वॉक करके जा रहा था प्लस राइड यानी कि कोई सवारी लेके जा रहा था, तो उसको 6 घंटे 15 मिनट लग रहे थे। दूसरी कंडीशन ये हुई कि जब वो दोनों ही कंडीशन में, यानी कि दो बार गया भी वॉक करके और आया भी वॉक करके, इसका मतलब 2 टाइम वॉक हो गई उसकी, और उसमें लग रहा है उसको टाइम 7 घंटे 45 मिनट्स, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से, तो आप आर कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से, तो इसका अगर मैं डबल कर दूँ तो 2W + 2R बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 30, 12 घंटे 30 मिनट। तो इस 2W की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो आप कहोगे जो दोनों साइड से राइडिंग करके जाएगा वो, तो 12 घंटे 30 मिनट में से आप 7 घंटे 45 मिनट माइनस कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 घंटे 45 मिनट, या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लिख के दिखाने का सिर्फ मतलब इतना ही था कि जिससे आप समझ पाएँ। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन दिमाग में होने के होते हैं, इसका डबल करके आप इसको माइनस कर देंगे तो भी आप डायरेक्ट दिमाग में ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि आपका दोनों साइड से राइडिंग करोगे तो आपको 4 घंटे 45 मिनट लगेंगे। क्लियर है, आगे चलें। 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों से एक ही समय से शुरू होने वाली विपरीत दिशाओं में आने वाली 2 ट्रेनें 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी गति की अनुपात बताओ कितना है। एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ये 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो 110 का मतलब 110 एक चली होगी और 90 किलोमीटर एक चली होगी, है ना, क्योंकि टोटल जो है 200 किलोमीटर का ट्रैक है। तो एक अगर 110 किलोमीटर चली है, 110 किलोमीटर के बाद जाके यहाँ पहुँची है, तो दूसरी 90 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँची होगी, और टाइम दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों एक साथ चलने स्टार्ट की थी। जब टाइम सेम है तो जो स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो है वही किसका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है 110:9 है, तो वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा आपका कितना 110:90, या फिर हम यहाँ से क्या कह देंगे 11:9 क्या है इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही हल्का क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, एक आदमी अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और शेष साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। औसत गति बताओ। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
यही तो होती है। बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होगा कि एवरेज किसी का भी निकालना हो तो टोटल अपॉन टोटल कर दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है आपकी, और आपसे कह दे कि वो ए की स्पीड से जाता है और बी की स्पीड से वापसी आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड उसकी अगर आपको निकालनी है तो उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, कब, जब डिस्टेंस सेम हो और एक स्पीड ए दे रखी हो कि ए से गया है और बी से वापसी आया है, तो उसकी एवरेज स्पीड के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस का पता नहीं है, टाइम का भी नहीं पता, तो कैसे करें। पहली वो आधी दूरी तो 60 से गया है, बची हुई जो आधी थी उसका भी आधा वो 30 से गया है और बची हुई 10 से गया है। तो हम कोई भी ऐसा एक मल्टीपल मान लें जो 60 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। तो आप कहोगे ऐसा तो 60 भी होता है, ऐसा तो क्या होता है, 60 भी होता है, लेकिन ये आधा पार्ट यहाँ चला है और आधे का आधा यहाँ चला है, मतलब 1/4 यहाँ चला है और 1/4 यहाँ चला है। तो ऐसा भी मान लेंगे जो 4 इन दो 4 से भी डिवाइड हो जाए। कुछ भी करके हमको ऐसा मानना है कि हमें लास्ट में फ्रैक्शन वगैरह कुछ ना बचे। मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस आप 60 मान लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपको बाद में फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं टोटल स्पीड मान लेता हूँ 120 किलोमीटर, अपनी तरफ से मैंने लेट कर ली है। तो इसमें से आधी जो डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस वो चला है 60 की स्पीड से। तो आप कहोगे 60 की स्पीड से आधी डिस्टेंस चला है, यानी कि 60 किलोमीटर चला होगा, तो उसको 1 घंटा लगेगा। बची कितनी हमारे पास, 60 बची है, तो शेष का भी आधा, यानी कि 60 का भी आधा वो 30 की स्पीड से चला है, तो यहाँ भी 1 घंटा लग गया उसको। अब जो बची हुई रिमेनिंग है उसके पास, 60 यहाँ चल गया, 30 यहाँ चल गया, 90, 120 में से 30 ही तो बच रही है अभी, वो उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल से तय की है। तो यहाँ उसको कितने, 3 घंटे लगेंगे। बस अब क्वेश्चन हो गया हमारे पास हमारा ही, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, वो हमने 120 मान रखी है। टोटल टाइम के लिए 1 घंटा यहाँ लग रहा है, 1 घंटा यहाँ लग रहा है और 3 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। तो 120/5 कितना होता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपसे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको यही करना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जो एक इसमें छोटा सा फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ आपको लिखवा दिया है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम ये करेंगे, बाकी बचे हुए देखिए क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपको नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से सुबह 8 बजे निकलती है और बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। ये ए और बी के बीच की कोई दूरी दे रखी है इसने 330 किलोमीटर। ए से 8 बजे चलती है और बी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ए पे जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है बी की ओर, किस टाइम, 8 बजे। अच्छा, बी से जो है वो 9 बजे एक ट्रेन निकलती है, कुछ भी मान लीजिए गाड़ी है, वो किस स्पीड से चलती है, वो चलती है जी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो मैंने आपको बताया, इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि किस समय एक दूसरे से मिलेंगे, ये हमको बताना है, उनका मीटिंग टाइम बताना है। तो मीटिंग टाइम आप कैसे बता दोगे, 8 से लेकर 9 बजे तक जो ए से ट्रेन चली है वही तो सिर्फ चलेगी, बी वाली तो बेचारी चली भी नहीं। इसका मतलब 1 घंटे में जो ए से ट्रेन चली है वो 60 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब हाँ, 9 बजे ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, अब इनके बीच में हम रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। टोटल 330 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर ये चल गई, बची हुई 270 किलोमीटर जो है, 270 किलोमीटर बीच की इनकी डिस्टेंस अब रह गई 9 बजे से, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करती हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आप कहोगे जी 60 + 75 हो गई 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इन दोनों को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो आप कहोगे इन दोनों को कवर करनी है 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर कवर करनी है कितनी स्पीड से, 135 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 2 घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब कहीं ऐसे करके बीच में आके मिल रही होंगी, पर दोनों को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, आप कहोगे 2 घंटे इसको लग रहे हैं और 2 घंटे इसको लग रहे हैं। तो 9 बजे से 2 घंटे बाद यानी कि 11 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। उनका मीटिंग टाइम जो है वो 11 AM होगा, जब वो 9 बजे एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करेंगे। तो आप एक यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि
इनका जो टाइम है उसको सेम रखना है। ऐसा नहीं कि आप 8 और 9 के बीच डायरेक्ट एक दूसरे की ओर दौड़ा दोगे। एक दूसरे की ओर कहाँ दौड़ी, ये बी वाली तो बेचारी अपनी खड़ी है वैसी, चल तो सिर्फ ए वाली रही है ना 8 बजे से। दोनों एक तरफ की दूसरे की तरफ जब दौड़ेंगी तभी तो उनकी रिलेटिव स्पीड तैयार होगी, अदरवाइज रिलेटिव स्पीड तैयार नहीं होगी। तो उनको एक टाइम पे इक्वल कर लीजिए, ठीक है। 8 बजे से 9 बजे तक अगर ये 60 किलोमीटर चल गई थी तो हमने टोटल डिस्टेंस में से 60 किलोमीटर घटा दिया। उसके बाद हमको पता है कि रिलेटिव स्पीड अब हम इसके लगा सकते हैं। तो देखिए आज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपका पूरा जो सार था, निचोड़ था, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लिखवाया है, आपको जो स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो हैं, वो आपको ज़रूर दिमाग में होने चाहिए ये सारे, और इससे पहले के जो ये सारे थे, ये सब कुछ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सटीक तरीके से बैठा होना चाहिए। इस PDF इस जो आप देख रहे हो स्लाइड वगैरह, ये इनके क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशन या जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर यानी कि जो 2-4 साल में आए हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आई होप आपको सारे अच्छे से बड़े अच्छे से टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज को आपको सिखाया ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।